डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मुंशी प्रेमचंद के नावल निर्मला का आखिरी किरदार यानी रुक्मणी के किरदार पर रोशनी डाल रहा हूं। रुक्मणी दरअसल मुंशी तोताराम की बड़ी बहन थी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल की थी और वो बेवा थी। उनके ससुराल में कोई भी ना रहने की वजह से रुक्मणी खुद अपने भाई तोताराम के यहाँ आकर रहने लगती है। तो वो अपने आप को ऐसा समझती है जैसा क्या है घर की मालिकिन है। उसके फौरन बाद तोताराम की अपनी पहली बीवी के इंतकाल की वजह से निर्मला से शादी होती है। निर्मला की शादी भी उनके बाप के इंतकाल होने की वजह से उनके वालिदा ने जहेज के बिना पर सोचते हुए एक, और दूसरी बात मुंशी तोताराम उस दौर के वकील माने जाते थे, इस लिहाज से अपनी कमसिन और मासूम खूबसूरत लड़की की शादी उस अधेड़ उम्र वकील से कर देते हैं। अच्छा, निर्मला का अपने ससुराल पहुंचने के बाद रुक्मणी पर यह ग्रां गुजरता है। वो अपने आप को उस घर की क्या है मालिकिन समझ रही थी, तो निर्मला के आ जाने के बाद वो समझती है अपना स्टेटस वो कम हो रहा है, समझ रही है। तो तोताराम भी दूसरी तरफ निर्मला की तरफ जो भी माहाना खर्च और अखराजात थे, बजाय रुक्मणी अपने बड़े बहन के अपनी बीवी निर्मला के पास सौंपते हैं। ये बात कड़वी लगती है रुक्मणी को। ये औरत के फितरत ही में है। एक औरत दूसरे औरत से देखकर कभी खुश नहीं होती, बल्कि जलती है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात नोट करने की है यहां पर। तो जहां तक ये रुक्मणी का किरदार है, बिल्कुल पाक और क्लियर कट क्या है किरदार है ये। इसी तरह घर में एक तरह की कोल्ड वार चल रही है रुक्मणी और निर्मला के दरमियान। निर्मला अपने कुंबे के बारे में, अपने परिवार और फैमिली के बारे में सोच रही है, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली थी, दरमियानी तबका था। वो सोचती थी कि अपने शौहर की कमाई से कुछ बचाकर रखूं, ताकि वो आगे चलकर वही रकम हमारे काम आवे। इसीलिए तोताराम के जो 3 लड़के थे वो जवान लड़के थे। वो लगभग क्या है निर्मला की उम्र ही का एक लड़का मुंसाराम भी था। तो वो उनको पैकेट मनी क्या है बिल्कुल कम दिया करती थी निर्मला, लेकिन इससे ये रुक्मणी खफा होती थी। रिश्ते की क्या है फूफी लगती थी ये, लेकिन ये रिश्ते की मां लेकिन सौतेली मां थी। तो इसलिए बच्चों को निर्मला के खिलाफ उकसाती है रुक्मणी। देखिए किरदारों में किस तरह कशमकश आता है। यह है किरदारों के बीच में क्या है एक तरह का कशमकश। फूफी होने के नाते अपने तमाम भतीजों को उकसाती है और निर्मला के खिलाफ ठहरा करती है। ये क्या है सौतेले मां का सुलूक अपने साथ कर रही है। जिस तरह माहाना खर्च के लिए पैसे देने चाहिए, उसमें यह कमी कर रही है। तो यह सोचने की बात है। यहां पर इस बात पर हम क्या है तवज्जो देना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। बिना मां के सौतेले बच्चों पर यह आई हुई नवेली दुल्हन का सौतेला सुलूक यह रुक्मणी को पसंद नहीं आता। हालांकि ये बातें खुद रुक्मणी अपनी तरफ से बना रही थी, लेकिन निर्मला का जो किरदार है ये खुद पहले मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। निर्मला जो लफ्ज निर्मल से निकला है, ये बिल्कुल पाक साफ और क्या है खूबसूरत को कहते हैं। इसी से निर्मला बना है। ये नावल के शुरू से लेकर आखिर तक भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है निर्मला ने यहां पर। और इस नावल में निर्मला का जो रोल है वो है ईसार व कुर्बानी का है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला को
ईसार व कुर्बानी का मुजस्समा करार दिया है। तो अपनी कुर्बानी, अपनी ईसार तोताराम के लिए और तोताराम की औलाद के लिए ये क्या है, खर्च करती है। तो इस तरह निर्मला लास्ट में अपने बच्ची को खुद अपनी ननद रुक्मणी के हाथ सौंपते हुए ये बात भी कहती है, आए रुक्मणी, याद रखना जिस तरह मेरे माँ बाप ने इस अधेड़ उम्र शख्स से शादी की थी, आगे चलकर मेरी बेटी की नाअहल इंसान से कभी भी शादी मत करना। चाहे वह जहर खाकर मर जाए, लेकिन इसकी शादी कोई नाअहल, अनपढ़, उम्मी और अधेड़ उम्र से कभी नहीं करना। ये मेरी मरने से पहले आप तमाम इंसानों से मेरी ये आजिजाना दरख्वास्त और विनती है। यहाँ पर इस किरदार और इस नावल का क्या है, इख्तिताम होता है। यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।